पुराने दौर की बात है। एक दूर इलाके में एक बहुत गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था और वह बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारती थी। एक दिन वह सीधी शहर के बादशाह सुल्तान सुलेमान खान के दरबार में पहुंच गई। दरबार में उसे देखकर सब हैरान रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह एक साधारण औरत है या किसी तरह की जादू जानती है। बूढ़ी औरत ने सुल्तान के सामने झुककर कहा, ए मेरे मालिक, मैं एक मजबूर औरत हूं। अपना गुजारा करने के लिए मैं लोगों को सितारों का हाल बताती हूं, मगर लोग मुझे झूठी और जादूगरनी कहकर सताते हैं। मैं बेगुनाह हूं, इसलिए तेरी पनाह में आई हूं। सुल्तान को उसकी बात सुनकर तरस आ गया। उसने तुरंत ऐलान करवाया कि जो कोई इस औरत को परेशान करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ी औरत फिर दरबार में आई। इस बार उसने कहा, ए सुल्तान, मैं तेरे एहसान का बदला एक तोहफे से देना चाहती हूं। सुल्तान मुस्कुराया, क्या बादशाहों को भी तोहफों की जरूरत होती है? लेकिन औरत ने कहा, यह तोहफा आपको दुनिया के सबसे समझदार बादशाहों में शामिल कर देगा। यह सुनकर सुल्तान चौंक गया। बूढ़ी औरत ने एक टोकरी आगे रखी जिसमें एक बड़ी अजीब मछली थी। उसने कहा, इसे अपने हाथ से पकाकर खाना और किसी को मत देना, वरना इसका असर बंट जाएगा। सुल्तान ने बात को हल्के में लिया, लेकिन वादा कर लिया। सुल्तान ने मछली अपने खास नौकर गुलाम दीन को दी और सख्त हिदायत दी, इसे पकाओ, मगर अगर तुमने इसका एक टुकड़ा भी खाया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। गुलाम दीन हैरान तो हुआ, मगर चुपचाप काम में लग गया। जब उसने मछली साफ की तो उसे लगा यह साधारण नहीं है। जैसे ही उसने उसे तेल में डाला, पूरी रसोई खुशबू से भर गई। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि वह खुद को रोक नहीं सका और एक छोटा सा टुकड़ा छक लिया। जैसे ही उसने खाया, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने देखा कि एक बिल्ली पास बैठी कह रही है, वाह क्या खुशबू है, मौका मिले तो मैं भी खाऊं। गुलाम दीन घबरा गया, मगर फिर समझ गया कि मछली में कुछ खास ताकत है। उसने तुरंत अपनी गलती छुपाने के लिए मछली को दोबारा अच्छी तरह तल दिया। जब सुल्तान ने खाना खाया तो बहुत खुश हुआ। फिर उसने कहा, चलो आज जंगल की सैर पर चलते हैं। दोनों घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। जंगल में चलते हुए अचानक गुलाम दीन ने सुना कि उसका घोड़ा दूसरे घोड़े से बात कर रहा है। एक घोड़ा बोला, खुली हवा में दौड़ना कितना अच्छा लगता है। दूसरा बोला, हाँ, मगर हम आजाद नहीं। अगर मैं तेज दौड़ा तो सवार गिर जाएगा। यह सुनकर गुलाम दीन हंस पड़ा। सुल्तान को शक हुआ। महल लौटने पर सुल्तान ने उसे अपने पास खड़ा किया। इसी दौरान दो पक्षी अंदर आए और आपस में बात करने लगे। एक के पास सुनहरे बाल की एक लट थी। गुलाम दीन उसे देखकर घबरा गया और उसके हाथ से पानी का प्याला गिर गया। अब सुल्तान को यकीन हो गया कि उसने मछली खाई है। गुलाम दीन ने डरकर सब सच बता दिया। सुल्तान ने उसे मारने का इरादा किया, लेकिन तभी उसकी नजर उस सुनहरी बाल की लट पर पड़ी। वह बोला, अगर तुम इस बाल की मालिक शहजादी को ढूंढ लाओ तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आगे कहानी जारी। गुलाम दीन सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने बहुत मुसीबतें झेलीं, भूख, प्यास, धोखा, यहां तक कि उसे लूटकर समुद्र में फेंक दिया गया, मगर वह किसी तरह बच गया। रास्ते में उसने चींटियों की मदद की, एक घायल बाज को ठीक किया और बदले में सबने उसकी मदद की। आखिरकार वह चांदी के पहाड़ तक पहुंच गया, जहां शहजादी यास्मीन रहती थी। वहां उसे एक कठिन परीक्षा दी गई, जंगल से कीमती पत्थर लाकर हार बनाना। चींटियों की मदद से उसने यह काम पूरा कर लिया। शहजादी यास्मीन ने जब गुलाम दीन की सच्चाई और बहादुरी देखी तो उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई, मगर वह जानती थी कि वह किसी और के लिए आई है। जब वे वापस सुल्तान के पास पहुंचे तो सुल्तान ने धोखे से गुलाम दीन को मरवाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी ने उसे जादुई जड़ी बूटी से बचा लिया। आखिरकार सुल्तान खुद लालच में आकर मारा गया और सच्चाई सामने आई कि गुलाम दीन ही असली वारिस है। फिर क्या था? गुलाम दीन सुल्तान बना और शहजादी यास्मीन से उसका निकाह हुआ। दोनों ने मिलकर इंसाफ और भलाई से राज किया। उनके द्वार में लोग खुशहाल रहे और उनकी कहानी एक मिसाल बन गई।